बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज संडे था तो दिल किया कि क्यों ना कोई क्रिएटिव काम किया जाए। तो हमारे पास बहुत ही पुरानी एक सीनरी पड़ी हुई थी जिस पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो सीनरी आपको नज़र आ रही है ये मैंने बाद में उसको अपग्रेड किया है, उसको डेकोरेट किया है और बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे थे कि इनको कैसे करें। तो जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी उन्हीं को यूज़ किया है। ये एक पुरानी तस्बीह थी, दाने भी बहुत कम थे वो थी, और कुछ लेसेस थी और कुछ मोती थे, उनको यूज़ करके ये सारा डेकोरेशन किया है। वीडियो एंड तक देखिएगा और साथ में आपको बड़ी एक ज़बरदस्त स्टोरी सुनाती हूँ, एक रियल लाइफ इंसिडेंट है और आप ये सुन के खुद हैरान होंगे कि अल्लाह ताला किस तरह इंसान को रिस्क पहुंचाता है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मेरी थोड़ी हौसला अफजाई। जी जनाब, तो ये था वो फ्रेम जिस पे कलमा पाक लिखा हुआ था। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने पता नहीं किस टाइम, किस वक्त और किस तरह इंसानों की दुआएं कबूल कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कुछ दिन पहले की बात है कि एक बच्ची ने ऐसे ही सबक पढ़ते पढ़ते मुझे कहा कि टीचर, हमारी क्लास की एक बच्ची है, वो काफ़ी लाइक है, तो लाइबा उसका नाम है, लाइबा के घर ना 2 हफ्ते हो गए दाल पकी हुई है। तो 2 हफ्ते से दाल पक रही है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने एकदम, जैसे होता है ना कभी कोई बात आपके दिल को छू जाती है या आपको बहुत सदमा लगता है, बिल्कुल वैसे ही हुआ। और मैंने सोचा कि हम लोग कैसे हैं कि हमें इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो मुझे यकीनन बड़ा दुख हुआ ना, तो मैंने सोचा चलें कोई हेल्प कर देते हैं। तो एक टीचर से भी मैंने कुछ पैसे लिए, 1500 मैंने खुद डाले और 500 उससे लिया। 2000 का ना थोड़ा बहुत जो सौदा सलफ आता था वो थोड़ा ले के, थोड़ा मैंने चिकन भी लिया। मैंने कहा चलें बच्चे हैं, दिल करता है खाने को, तो मैंने उनको दे दिया। और तकरीबन 5 या 6 मिनट गुजरे होंगे या 15 मिनट गुजरे होंगे, मैं ऐसे ही पढ़ा रही थी, ब्रेक ख़त्म हो गई थी और मुझे बड़ी खुशी हुई, तसल्ली हुई, मैं मुतमईन हो गई। मैंने कहा चलें नेक्स्ट टाइम और भी हेल्प कर देंगे। थोड़ी बहुत मैंने हेल्प कर दी है। तो सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी ली, रस लिए, अंडे लिए, गोश्त लिया, इस तरह करके ना। तो पैसे थोड़े थे लेकिन कोशिश की। अच्छा, उसके बाद पता है क्या हुआ, थोड़ी देर गुजरी ना तो वो मुझे ना, उसकी अम्मी और उसकी शायद ताई अम्मी थी, वो सारी चीज़ें वापस करने आ गई। एकदम तो मुझे मतलब अफ़सोस हुआ सुन के कि मैंने एफ़र्ट की, या एफ़र्ट क्या की, मैंने थोड़ी हेल्प की तो मेरी चीज़ अल्लाह ताला ने कबूल नहीं की या वो चीज़ वापस आ गई। तो वो कहती नहीं, आप ना किसी ऐसे को देना जो जिसका हस्बैंड ना हो। मेरा हस्बैंड है तो थोड़ा कमाएं, ज़्यादा कमाएं, मतलब मेरा हस्बैंड हमें जिस हाल में रखे हम खुश हैं। तो ये बात उनकी अच्छी भी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने ना सदक़े की चीज़ें दी हैं। अच्छा, मैंने बड़ा ही उन्हें समझाया, मैंने उन्हें कहा कि नहीं आंटी, नहीं बाजी, ये सदक़े की नहीं है, ये मैंने बस अपनी खुशी से दी हैं। उन्होंने पर नहीं ली। और उनके हस्बैंड जो थे वो गन्ने का रस लगाते थे। लेकिन फिर मैंने एक और बच्ची को दी वो सारी चीज़ें ना। अब मैंने चीज़ें ली हुई थी देने के लिए, घर तो मैंने लेकर नहीं आनी थी। तो मैंने एक और बच्ची को बुलाया, मैंने उसको कहा कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, और 2 बच्चियों को बेसिकली बुलाया, एक और को बुलाया। मैंने कहा जाओ घर से पूछ के आओ, इस तरह गोश्त है, अक्सर लोग ना थोड़ा वहम करते हैं गोश्त और ये वो। तो मैंने कहा ये गोश्त है तो आप ले जाना और अपनी अम्मी से पहले पूछ लो कि सदक़े का नहीं है, वैसे है। लेकिन आजकल जो हालात हैं ना, लोग सदका भी ले लेते हैं, चले वहम का कोई इलाज नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने नहीं लिया, अच्छा किया। शायद किसी ने बहुत ही दिल के साथ, बहुत ही मजबूरी में आके अल्लाह के आगे अर्ज़ी की थी कि या अल्लाह मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये रिस्क चाहिए अपने बच्चों के लिए। और जब मैंने दूसरी लड़की को दिया वो इतनी खुश हुई, और यकीनन उसकी माँ ने या उसके घर में से किसी ने अल्लाह को तो पुकारा था कि एक घर के दरवाज़े तक रिस्क गया है और उन्होंने नहीं लिया। हालांकि वो भी ज़रूरतमंद थे लेकिन वो वापस करके गए, और वही रिस्क, वही सारी चीज़ें दूसरे घर पे पहुँचे। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात पे, लेकिन मुझे इस बात पे पहले भी यकीन था और भी पुख्ता हो गया कि जो रिस्क है ना, दाना पानी है, वो अल्लाह ने लिखा हुआ है, वो आपको मिलना ही मिलना है, बस उससे मांगने की देर है। ये जनाब आपके सामने है किस तरह लेसेस, मोती तकरीबन 3-4 घंटे मैंने लगाए हैं आज। बस ऐसे ही जब मुझे शौक़ किसी चीज़ का आता है ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उस चीज़ को कंप्लीट करूँ।
مشکل ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ نہ، اگر آپ کو ماحول ایسا نہیں ملتا نا جو آپ کو سپورٹ کرے، آپ نے خود اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا مجھے بتائیے گا یہ ڈیکوریشن پیس، اب کیسے لگ رہا ہے اور پہلے کیسے تھا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔